तो जय हिंद बच्चों, आज हम आपको फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया यानी कि चीफ डिफेंस स्टाफ के बारे में बताएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमारे फर्स्ट सीडीएस थे यानी कि जो भारत सरकार ने जब ये पोस्ट निकाली है सीडीएस। अब सीडीएस क्या होता है बेसिकली, जो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, इन तीनों के जो प्रमुख होते हैं यानी इनके जो मुखिया होते हैं, उनसे भी ऊपर भारत सरकार ने एक पोस्ट निकाली जो इन तीनों को, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को हैंडल करेगी, इनके जितने भी कार्यकलाप होते हैं उनको देखेगा। तो वो पोस्ट थी आपकी सीडीएस। तो इसमें सबसे सीनियर थे हमारे इकलौते, आप सब के इकलौते बहुत बड़े शूरवीर रहे हैं, बहुत बड़ा नाम इनका रहा है और आप ये मानिए कि युद्ध में और इतिहास के पन्नों में ये अपना नाम अमर करके इस दुनिया से जो है अलविदा कह गए हैं। तो इनका नाम आप भली भांति जानते हैं, इनका नाम है, देखिए इनका नाम है आपका जनरल विपिन रावत। ठीक है ना। तो जनरल विपिन रावत जी का स्वर्गवास हो चुका है, आप भली भांति जानते होंगे, एक प्लेन क्रैश हेलीकॉप्टर में जो इनका स्वर्गवास हो गया, इनका और इनकी पत्नी का। तो आज हम आपको बताएंगे कि विपिन रावत जी कहाँ के रहने वाले थे, इनको भारत सरकार द्वारा या सेना द्वारा कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, इनका जो पारिवारिक जीवन रहा है, क्या क्या रहा है, इन्होंने कहाँ कहाँ सेवाएं दी हैं, ये सब आज की क्लास में आपको डिस्कस करवाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले बताएंगे आपको कि जो हमारे जनरल साहब थे, जनरल साहब जो है 1 जनवरी 2020 से 8 दिसंबर 2021 तक, जब तक कि इनका स्वर्गवास नहीं हुआ तब तक हमारे ये ऑन ड्यूटी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए जो हमारे जनरल साहब रहे हैं, जनरल साहब जो हैं हमारे 57th चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ रहे, यानी कि जो आर्मी के जो हेड होते हैं ना, वो 57वां इनका नंबर था। यानी इससे इनसे पहले 56 जो है हमारे चीफ ऑफ चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ, यानी कि जो हमारे आर्मी उसके हेड जो इनसे पहले 56 थे। तो जनरल साहब का नंबर जो हमारे विपिन रावत जी का नंबर जो है 57 यानी कि 57वां नंबर था। और इससे पहले देखिएगा कि ये हमारे 27th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मैंने आपको बता दिया है, 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक इनका कार्यकाल रहा है एज अ चीफ ऑफ आर्मी। ठीक है ना। ये इनका कार्यकाल रहा, हेड रहे हैं इसके। और इससे पहले विपिन रावत जी, इससे पहले 37 यानी कि 37वें वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे। ये इनका कार्यकाल रहा है 1 सितंबर 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक, यानी कि पूरे 3 वर्ष, हाँ पूरे 3 वर्ष से वर्ष जो पूरे जो है ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं। अब थोड़ा इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी जानते हैं कि विपिन रावत जी कहाँ के रहने वाले थे, क्या क्या इनका क्वालिफिकेशन रहा है, क्या क्या इन्होंने जो है इनकी एज वगैरह रही थी। ठीक है ना। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 16 मार्च 1958 में, 16 मार्च 1958 में एक जगह पड़ती है पौड़ी गढ़वाल, जो पहले उत्तर प्रदेश में होता था, अब हमारे उत्तराखंड में है। तो सैण गांव पड़ता है रिखणीखाल में, तो वहां पे इनका जन्म हुआ है। और जो इनकी मृत्यु हुई है वो हुई 8 दिसंबर 2021 को, एज ऑफ 63, यानी कि 63 की एज में विपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण जो है असमय मृत्यु हो गई है। ठीक है। और अब देखिए विपिन रावत जी की जो वाइफ थी, इनका नाम था मधुलिका रावत। 1985 में इनकी मधुलिका रावत जी के साथ शादी हुई थी। और 2021 में दोनों मधुलिका रावत जी और जो हमारे जनरल साहब थे, दोनों हेलीकॉप्टर में जो है नीलगिरी की तरफ जा रहे थे, तमिलनाडु की तरफ जा रहे थे। असम में जो है प्लेन क्रैश हो गया, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इनकी जो है असम में मृत्यु हो गई। इनके 2 बच्चे हैं और रावत जी के फादर भी जो है आर्मी बैकग्राउंड से रहे। तो ऑब्वियस बात है कि जब फादर आर्मी बैकग्राउंड के रहे हैं तो पुत्र ने भी जो है उसी को चुना और इनके फादर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत। ठीक है ना। तो लक्ष्मण सिंह रावत जी के पुत्र थे जनरल विपिन रावत। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार द्वारा इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, विपिन रावत जी ने कौन कौन सी कोर में वर्क किया है। तो देखिए इंडियन थे, ऑब्वियस सी बात आप जानते हैं, इंडियन आर्मी इनका क्या था, कोर था, क्योंकि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में इंडियन आर्मी के ये
बंदे थे। इंडियन आर्मी इनका कोर ब्रांच थी, ठीक है। 16 दिसंबर 1978 को इन्होंने ज्वाइन किया था और 8 दिसंबर 2021 जिस दिन इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तब तक ये ऑन ड्यूटी जो है जॉब कर रहे थे। साथ ही जो इनकी जो रैंक थी जनरल, यानी कि जो टॉप मोस्ट रैंक होती है आपकी इंडियन आर्मी की, वो जनरल रैंक थी इनकी। यूनिट इनकी जो है गोरखा राइफल रही है। कमांड्स इनकी ये आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, ये देखिए साउथर्न कमांड है, 19 इन्फिनिटी डिवीजन है, नॉर्थ कीवी ब्रिगेड है, 5 सेक्टर आरआर है, 5/11 गोरखा राइफल्स है। तो इनका मेन जो था गोरखा राइफल से ही था, ठीक है ना। अब सर्विस नंबर देखिएगा, विपिन रावत जी का सर्विस नंबर था IC3547I1M, ये इनका सर्विस नंबर था। और इनको इनकी देशभक्ति और इनका देश के लिए जो जज्बा था उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने मरणोपरांत, जब इनकी डेथ हो गई उसके बाद इनको जो है पद्म विभूषण अवार्ड दिया। इससे पहले इनके पास भारत सरकार के अलावा जो इनके आर्मी है, आर्मी ने इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल यानी PVSM दिया था, उत्तम युद्ध सेवा मेडल यानी UYSM, अति विशिष्ट सेवा मेडल यानी AVSM, युद्ध सेवा मेडल यानी YSM, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल। तो ये सब विपिन रावत जी की उपलब्धियां थी, इनको अवार्ड दिया था भारत सरकार ने। और इनकी जो आर्मी थी, आर्मी के द्वारा इनको ये अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं देश के लिए अपना योगदान देने के लिए। और देखिए एट द एंड जब इनका देहांत हुआ तो ये देश के लिए ही काम कर रहे थे। तो देखिए इतना बड़ा सच्चा शूरवीर आज के समय में मिलना बहुत मुश्किल है। तो सैल्यूट विपिन रावत जी के लिए, भगवान उनको और उनकी जो धर्मपत्नी है उनकी आत्मा को शांति दे, मोक्ष की प्राप्ति दे। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे और युवा भी आएँ और हमारे देश के लिए अपना नाम रोशन करें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो रोजगार एंड डिफेंस के तहत जो हम एक मुहिम चला रहे हैं, जो हम बता रहे हैं आपको डिफेंस के बारे में, तो हम आप ध्यान दीजिएगा, याद रखना आप लोगों ने कि जितने भी हमारे आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में और जितने भी हमारे ब्रेवर सोल्जर्स हैं, चाहे वो आपके फीमेल हो चाहे मेल हो, उनके अगर कुछ विशिष्ट जिन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं तो वो भी हम आपको जो है अपने चैनल के माध्यम से, अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके सामने रखेंगे टाइम टू टाइम। तो ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको आज का सेशन, आज का वीडियो अच्छा लगा हो, रावत जी के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब स्टार्ट हो रहा है इस चैनल में डिफेंस से रिलेटिव सारे एग्जाम्स की तैयारी, प्रिपरेशन। ठीक है ना, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।